तरह इस बार भी एक नई स्टोरी के साथ मैं आया हूँ दोस्तों। हमेशा आपने देखा होगा कि बहुत से लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनके शब्द तो साधारण होते हैं, उसके अर्थ दो निकलते हैं। ऐसे लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं दोस्तों। आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति के ऊपर अपनी कहानी लेकर आए हैं दोस्तों। देखिए वो अपने शब्दों को कैसे हेरफेर करता है। इस कहानी में दो पात्र है, एक के ऊपर दूसरा उसे जवाब भी देता है। तो मैं एडवोकेट पवन चौहान स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे मोटिवेशन स्टोरी में, जिसका आज का टाइटल है नहले पर दहला। जी हाँ दोस्तों, एक समय की बात थी। एक व्यापारी था जो बहुत ही बुद्धिमान था और अपनी बुद्धि के चलते हुए उसने बहुत प्रगति की थी। देखिए दोस्तों, शब्दों का बहुत महत्व था और वो ये सब चीजें जानता भी था। तो ये दौर ऐसे ही चलता गया। एक समय की बात है, एक किसान उसके गांव से गुजर रहा था। वो अपनी बैलगाड़ी में लकड़ियां लेके जा रहा था और जैसे ही उसको उस व्यापारी ने देखा तो व्यापारी उससे आके मिला कि किसान कहाँ जा रहे हो? तो बोले लकड़ियां बेचने जा रहा हूँ। तो क्या तुम मुझे ये लकड़ियां दोगे? किसान ने कहा हाँ, मुझे तो बेचनी ही है। तो दोस्तों एक गाड़ी भर के लकड़ियां उसमें थी। तो व्यापारी ने कहा कि मुझे ये लकड़ियां तुम दे दो, भाव ताव हम कर लेते हैं, बाद में झगड़ा घंटा कुछ होना नहीं चाहिए। किसान ने कहा इसमें भाव क्या करना, सीधी सीधी सी बात है, आप एक गाड़ी भरकर लकड़ी ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए। तो पैसों का मूल्य जब पूछा तो उसने 5 रुपए कहा। तो व्यापारी ने कहा तो सौदा तय हुआ, 5 रुपए में ये पूरी गाड़ी आ गई। देखिए दोस्तों, शब्दों को समझिए, 5 रुपए में पूरी गाड़ी आ गई। व्यापारी ने कहा पूरी गाड़ी और किसान समझा गाड़ी में की लकड़ियां। बस यही आगे चल के डिस्प्यूट होता है इनका, वो कैसे आपको पता चलेगा। जैसे किसान उस व्यापारी के घर पर गया, उसने सारी लकड़ियां उतार दी उसके आंगन में और गाड़ी पलटाने लगा। व्यापारी ने कहा कि तुम क्या कर रहे हो? तो बोले गाड़ी ले जा रहा हो। तो बोले मैंने तो गाड़ी का सौदा किया था। किसान ने कहा नहीं, आपने लकड़ियों का सौदा किया था। व्यापारी ने कहा नहीं, तुम ध्यान से याद रखो, मैंने 5 रुपए में पूरी गाड़ी कही थी। और इस तरह किसान रोध होकर वहां से चला गया अपनी गाड़ी छोड़कर। और जब उस किसान अपने गांव गया तो गांव में सबको ये बात पता चली। उस किसान के मित्र को भी बात पता चली। मित्र ने कहा कि तुम रो मत, पूरे गांव की प्रतिष्ठा की बात है, उसे मैं जरूर मजा सकाऊंगा और तुम्हें इसका पूरा मूल्य भी दिलाऊंगा। और वो भी वैसी ही एक गाड़ी लकड़ियों से भरी हुई वहां से निकला भजन कीर्तन गाते हुए। व्यापारी ने उसे भी देखा और उसे रोक लिया कि कहाँ जा रहे हो? तो बोले लकड़ियां बेचने। तो बोले मुझे दोगे? तो बोले क्यों नहीं, बेचना ही तो है। तो फिर उसका जब सौदा हुआ तो उस किसान के मित्र ने कहा कि देखिए सेठ जी, मैं तो अनाड़ी आदमी हूँ, मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था कि एक मुट्ठी भरकर बस पैसे ले आना इसके, तो आप मुझे एक मुट्ठी में जितने पैसे आते हैं इतना दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा। तो सौदा वैसा ही तय हुआ था। व्यापारी ने फिर से कहा कि 1 मुट्ठी रुपए में ये गाड़ी तय हुई। उसने भी कहा ठीक है। जैसे ही किसान के मित्र ने भी गाड़ी उतारी और जब गाड़ी पलटाने लगा तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो गाड़ी का सौदा किया था। तो बोले ठीक है, 1 मुट्ठी भर रुपए तो दे दीजिए। तो जब व्यापारी अपने घर में गया और 1 मुट्ठी के अंदर 1 रुपया लेकर वो ऐसे जब देने लगा उस किसान के मित्र को, तो किसान के मित्र ने उसकी मुट्ठी को यूं पकड़ लिया और एक तेज धार वाला छुरा निकाला। व्यापारी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो? बोले जो सौदा हुआ था वही तो कर रहा हूँ सेठ जी। तो बोले क्या? बोले 1 मुट्ठी रुपए का। तो बोले हाँ। तो बोले मुट्ठी के अंदर के रुपए आएंगे, व्यापारी ने कहा। पर उस किसान के मित्र ने कहा नहीं, जब एक गाड़ी का सौदा करने पर जब गाड़ी और बैल आ सकता है तो 1 मुट्ठी रुपए का सौदा करने पर मुट्ठी क्यों नहीं आ सकती? अब तो मैं ये मुट्ठी काट कर ही ले लूंगा। व्यापारी घबरा गया और उसे एहसास हो गया अपनी गलती का कि जिस तरीके से उसने उस भोले भाले किसान को फंसाया था, अब उसकी बारी आ गई फंसने की। उसने उस किसान के मित्र को कहा तुम मुझे छोड़ दो, ये गलत है। उस किसान के मित्र ने कहा ये कुछ गलत नहीं है। एक गाड़ी के बदले जब गाड़ी और बैल आ सकता है तो 1 मुट्ठी रुपए के बदले मुट्ठी भी आ सकती है सेठ जी, और आपको अब ये मुट्ठी मुझे देनी पड़ेगी। और व्यापारी ने अपना पीछा छुड़ाने के लिए उस गाड़ी और बैल की कीमत 1000 रुपए जो उस वक्त में हुआ करती थी उसे दे दी और उसे कहा कि अब मेरा पीछा छोड़ो। और इस तरह उस किसान को उसका मूल्य मिला, उसके मित्र ने उसे ये पैसे दे दिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये थी दोस्तों कि बुद्धिमानिता अच्छी बात है, दिमाग चलाना चाहिए, मगर किसी को फंसाने के लिए नहीं, जीवन में प्रगति करने के लिए। इसी के माध्यम से मैं अपनी कहानी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तक की कहानी के सभी लिंक्स आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। मेरे कहानी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे आपको मेरे हर कहानी के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।